हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप्लाई स्टार्ट इग्नाइट पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए का फॉर्म फिल हमें कैसे करना है, जो कि रिक्वायरमेंट 2025 की आई है। प्रोटोकॉल एंड सर्विस सिक्योरिटी सर्विस है ये। इसका फॉर्म फिल हम बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। फॉर्म फिल आपको पूरा करने के लिए आपको वीडियो को पूरी देखना है, एंड तक वीडियो को देखें, एक भी पार्ट आप मिस ना करें। इस फॉर्म फिल करने के लिए हमें सिंपल 6 स्टेप में फॉर्म फिल हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो पर बने रहें। फॉर्म फिल करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी ऑफिशियल होम पेज साइट में आना पड़ेगा नाबार्ड की, जो कि इस तरह का इंटरफेस है इसका। यहाँ आने के लिए आप या तो मेरे डिस्क्रिप्शन से इस लिंक से डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पर आपके ब्राउज़र गूगल या क्रोम पे, कहीं पे भी जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो, वहाँ पर आपको यहाँ पर नाबार्ड रिक्वायरमेंट सर्च करना है। यहाँ पर जो फर्स्ट ही ऑप्शन आएगा, सबसे पहले ही जो साइट आएगी, उसे आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करते ही जैसे ही होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको करियर नोटिस दिखेंगे। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर एंड ग्रेड ए प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि रिक्वायरमेंट अभी ओपन है। इसका एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसका एडवर्टाइजमेंट आपको पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो रजिस्ट्रेशन डेट है, स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट वो आपको दी हुई है। जैसे 8 नवंबर को ये फॉर्म स्टार्ट हुआ था, 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर एग्ज़ाम जो फेज़ 1 होगा, प्रीलिम्स इसको कहते हैं, उसकी डेट भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है नाबार्ड के द्वारा, 20 दिसंबर होने वाली है। एंड फेज़ 2 मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, 25 जनवरी 2026 को होने वाला है। तो नाबार्ड की तरफ से ये पहले क्लियर कर दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होना है। और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप कितनी वैकेंसी किस पोस्ट में है वो आप देख सकते हैं, किस कैटेगरी में है वो देख सकते हैं। नीचे और आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन किस चीज़ के लिए क्या मांगी गई है, और एग्ज़ाम सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सारी चीज़ आपको नीचे इसी एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएंगी। तो आप इसे बैठ के आराम से पढ़ लें। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उस पोस्ट के लिए फिर उस चीज़ की डिटेल्स को आप देख लेंगे। हम यहाँ पर सिंपली फॉर्म फिल को अप्लाई करना है। यहाँ तो अप्लाई है पर क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई है पर क्लिक करेंगे, न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो ओपनिंग डेट दिखाई देगी, लास्ट डेट दिखाई देगी, और और भी डिटेल्स दिखाई देंगी, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें फॉर्म फिल करने के लिए क्लिक या पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, सिंपली यहाँ से 6 स्टेप्स में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, जहाँ पर फर्स्ट में आपको आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड करना है, अ, जो कि आपका आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम आपको टाइप करना है। सेकंड आपको यहाँ पर कंफर्म आपका फर्स्ट नेम करना है, फिर आपको आपका मिडिल नेम टाइप करना है, कंफर्म मिडिल नेम करेंगे, लास्ट नेम का आपको टाइप करना है, कंफर्म लास्ट नेम करेंगे। नीचे आपको यहाँ पर ऑटो फिल में कंफर्म आपका फुल नेम आ जाएगा, आप उसे कंफर्म कर लेंगे। आपका जो नेम होगा फ्रेंड्स, वो आपकी 10th की मार्कशीट मैट्रिकुलेशन के हिसाब से ही होना चाहिए, ताकि जो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें कुछ भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर नीचे आपको आपका मोबाइल नंबर को फिल करना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर करना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। नीचे आपको आपकी ईमेल आईडी को फिल करना है, कन्फर्म ईमेल आईडी करेंगे, सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड सेफ एंड ये जो फॉर्म है, मैं अपना खुद का भर रहा हूँ, किसी और की डिटेल्स यूज़ नहीं करूँगा, इसलिए ऐसे ही आप भी अपनी ही डिटेल सारी यूज़ करें और इस फॉर्म को बिल्कुल सिंपल तरीके से फिल करें। सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। अगर आपकी डिटेल, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर दी है, तो आप फोटो एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमें फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपको आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा एंड पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपके फ़ोन नंबर पर भी भेज दिया जाएगा, आपकी ईमेल पर भी भेज दिया जाएगा। यहाँ पर हमें आपको फोटो और सिग्नेचर आपकी अपलोड करना है। इसमें फोटो को आपको खुद से अपलोड भी करना है, एंड आपको लाइव कैप्चर भी फोटो करना होगा। दो दो फोटो यहाँ पर अपलोड होंगे। फोटो के लिए यहाँ पर गाइडेंस दी हुई है कि आपको फोटो को किस किस फॉर्मेट में अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि फोटो का जो साइज है 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और लाइव कैप्चर तो आप अपने फ़ोन से या लैपटॉप से ही करेंगे। नीचे आपको यहाँ पर सिग्नेचर का भी दिया हुआ है कि 10 से 20 KB मैक्स होना चाहिए आपका सिग्नेचर का फोटो का साइज। तो यहाँ पर हम आपकी अपनी फ़ोटो
को यहाँ पर आपके जो भी फाइल मैनेजर में होंगी वहाँ से अपलोड कर देंगे। नीचे आप यहाँ पर कैप्चर फोटो करके सीधा आपके लैपटॉप से ही आपका फोटो को कैप्चर कर लेंगे। नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक है टू स्कैन पर क्लिक करके यहाँ पर एक क्यूआर जनरेट हो जाएगा और उस क्यूआर के थ्रू आप अपनी फोटो को आपके फ़ोन से अपलोड कर सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट करना है। कैंडिडेट का मैंने बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि सिग्नेचर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, उसको भी आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे। इन दोनों चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपका फोटो और सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। आगे आपको डिटेल्स वाले ऑप्शन में भेज दिया जाएगा जहाँ पे आपको आपकी बेसिक डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होंगी। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको पोस्ट सिलेक्ट करना होगा कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसलिए नोटिफिकेशन ओपन कराया था कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी एकेडमिक उसके थ्रू आप इस वैकेंसी को देख सकते हैं कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और किस एलिजिबल है। जैसे मेरे केस केस में फ्रेंड मैं जिस भी केस जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई होगा उसको फिल करूंगा। एंड देन अगर आप एनी ग्रेजुएट हैं किसी भी बैचलर डिग्री से तो आप ये जनरल वाली जो RDBS है, रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस में, उसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे पोस्ट को। नीचे डिसिप्लिन अप्लाई करना है कि आप किस डिसिप्लिन से अप्लाई करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली मेरे जनरल से अप्लाई करूँगा। यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। यहाँ पर नीचे दिया हुआ फ्रेंड नो चेंज इन कैटेगरी विल यू परमिटेड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑफ योर एप्लीकेशन। तो आपकी कैटेगरी को आप बिल्कुल देख के ही फिल करें फ्रेंड। जैसे आप क्यूआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ क्यूआर पर क्लिक कर देंगे। अगर आप PWS OBC SC ST के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें ऐसा क्लिक करेंगे, यहाँ पर वापस ओपन हो जाएगा और आपका देन सिलेक्ट हो जाएगा। सिंपली मैं यहाँ पे यूआर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो सिंपली यहाँ यूआर क्लिक करूँगा और आप यहाँ पर कुछ भी जो भी आपकी कास्ट होगी कैटेगरी होगी उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप आपका PWD का डिटेल्स प्राप्त करेंगे देंगे। यहाँ पर सिंपली आपको नो कर देना। अगर आप PWD से बिलोंग करते हैं तो आप यस कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है। नीचे आप स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल कर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट करना है, आपका जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो। यहाँ पे आप अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। तो मेरे केस में है तो मैं यस कर दूंगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपसे एक्स सर्विसमैन का डिटेल्स पूछा जाएगा जो कि मेरे केस में नहीं है तो मैं ऐसे नहीं करूंगा। नीचे आपसे और आर यू चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दिस हु डाइड एंड 1984 राइट्स, यहाँ पर भी सिंपली आपको नो करना है। अगर आप पहले से एम्प्लॉय हैं नाबार्ड बैंक के तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली इसको भी नो करना है। आपको आपकी नेशनलिटी सिटीजनशिप देना है। जैसे कंसेंट टू वेरिफिकेशन आधार, अगर आपको जो DV में और फेज में जो आधार वेरिफिकेशन होगा वो आप कराना चाहते हो तो यहाँ पे आप यस कर देंगे, नहीं तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आधार वेरिफिकेशन कराने पर आप नो भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं यस करूंगा, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको प्रोवाइड करूंगा मैं। और यहाँ पर अगर आपके पास पैन कार्ड है तो वो भी आपको प्रोवाइड करना होगा पैन कार्ड नंबर। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करेंगे तो फेज 1 प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम है, प्री का एग्ज़ाम है जो कि डेट दिया हुआ है 20 दिसंबर को है। उसके लिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे जिस भी स्टेट में आपको एग्ज़ाम जिससे जहाँ से आपको पास पड़ेगा वो उसको सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका होम स्टेट होगा उसे आपको सिलेक्ट करना है। मेरे केस में मध्य प्रदेश है, मैं मध्य प्रदेश सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर सारे सेंटर दिखाई दे देंगे कि MP में कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसी तरह आपको सेकंड वाला भी चूज करना है कि आपको कहाँ एग्ज़ाम देना है। और यहाँ पर 3 एग्ज़ाम सेंटर आपको प्रोवाइड करने होंगे। चलिए मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ एग्ज़ाम सेंटर को। नीचे आप आएंगे तो आपसे फेज 2 मेंस एग्जामिनेशन का भी सेंटर प्रेफरेंस मांगा जाएगा, इसको भी आपको सिलेक्ट करना है। ये भी 3 सेंटर आपको चूज करने होंगे जो कि मैं यहाँ पर अपने सिटी आपको जो स्टेट है उसके हिसाब से इसे सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मेरे यहाँ में भोपाल पास पड़ता है तो मैं भोपाल यहाँ से फिल करूँगा। सेकंड में दिल्ली फिल कर देता हूँ और थर्ड हाँ से मैं लखनऊ को फिल कर दूंगा। नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स भी फिल करनी होगी जहाँ पर आपको आपके डेट ऑफ बर्थ को टाइप करना है।
आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/11/2025 के हिसाब से कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि मांगी गई है। एंड नीचे आपको यहाँ पे आपका जेंडर पूछा जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जिस भी जेंडर से आप हैं, मेल फीमेल। यहाँ पर डू यू हैव ट्विंस ब्रदर सिस्टर आपके हैं अगर, तो आपको यस करना, नहीं तो नो करना है। नीचे आपको आपको मेरिटल स्टेटस देना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप अनमैरिड पर क्लिक कर देंगे। नीचे आपको आपका फादर्स का नेम प्रोवाइड करना है, मदर्स का नेम प्रोवाइड करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी तो आपको सपोज कभी आपकी जो वाइफ है उनका नेम भी प्रोवाइड करना होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डिंग आपको सेलेक्ट करना है कि किस कहाँ पे आपका एड्रेस है, कहाँ आप रहते हैं, जो कि आधार कार्ड में आपका प्रोवाइड होता है उसे आप फिल करेंगे। एड्रेस लाइन पर आपको फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट फिल करना है, आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। पिन कोड आपको टाइप कर देना है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, परमानेंट एड्रेस दिखाई देगा, और आपका एड्रेस कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सिंपली यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके इसे सेम टू सेम फिल कर सकते हैं। आपको दोबारा फिलिंग नहीं करनी होगी। अगर आपका एड्रेस बिल्कुल अलग है तो आप रीटाइप दोबारा एड्रेस कर सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो चूज द एड्रेस ऑफ जीएसटी इनवॉइस आपको कलर इस पे फिल करना होगा। आप इसे कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस में भी दे सकते हैं और परमानेंट एड्रेस में भी दे सकते हैं। नीचे आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको आपकी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी होगी, जैसे अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर करेंगे, बैंक एंड ब्रांच नेम करेंगे, टाइप अकाउंट करेंगे, सेविंग है, करंट है, और नीचे आपका आईएफएससी कोड यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे ही आईएफएससी कोड फिल करेंगे, नीचे आपको एप्लीकेशन फीस जो इंटीमेशन चार्जेस है वो दिखाई दे देंगे, जैसे 177। मेरे केस में इतना अमाउंट मेरे को पे करना पड़ेगा, फीस पे करना पड़ेगा। देन मैं यहाँ पर वैलिड डिटेल्स करूँगा। जैसे ही वैलिड डिटेल्स करूँगा, यहाँ पर आपकी डिटेल्स वैलिड हो जाएंगी। अगर आपको कुछ भी राइट आता है, कोई सा भी ऑप्शन, तो उसे आपको फिल करना होगा। और इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक फिल करें। यहाँ से वैलिड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप, तो आपका आगे आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और लैंग्वेज एक्सपीरियंस ये सब डिटेल का फिल करना होगा। चलिए फ्रेंड, यहाँ से हम सारी डिटेल्स को फिल कर देते हैं, देन नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। बेसिक डिटेल्स को आप वैलिड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपसे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि 1 नवंबर 2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए उसे आपको फिल करना है। जैसे ही आप नीचे देखेंगे, आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री आपको फिल करना है। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं कि आप किस डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम से, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट एंड अदर्स। मैं यहाँ पर साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ पासिंग आपको फिल करना है, परसेंटेज मार्क्स फिल करना है, एंड क्लास ग्रेड आपको क्लिक करना है। ऐसे ही आप नीचे पोस्ट ग्रेजुएट डिटेल दे सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिटेल दे सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपकी कुछ है तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन अगर आपने कोई सर्टिफिकेट का किया हुआ है तो आप इसे नीचे ऐसे ही सिंपली फिल कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिटेल्स मांगा जाएगा। अगर आप कहीं वर्क करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। नो पर अगर आप क्लिक नहीं करना है तो यहाँ से इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप में ये अप्लाई नहीं होता है तो। नीचे आप स्क्रॉलिंग करेंगे, डू यू विश टू अवेल द बेनिफिट ऑफ प्री ट्रेनिंग एग्जाम होता है जो वो SC ST OBC PWD के लिए होता है। अगर आपको ये चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। लैंग्वेज इज नोन, आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, जिस भी स्टेट से आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, जिस भी लैंग्वेज आपसे बनती है तो उसे आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे मेरे केस में हिंदी है, जिससे मैं हिंदी में रीड भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ, स्पीक भी कर सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज देना होगा आपको, जो कि मैं इंग्लिश फिल कर दूंगा। यहाँ से रीड, राइट और स्पीक जो भी आपके केस में अप्लाई है उसे आप करना है। थर्ड, आपको आपको जो भी लैंग्वेज आती है वो आप ऐसे ही फिल करेंगे। यहाँ पर पहले डिटेल्स करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी जो है डिटेल सबमिट हो जाएंगी, एंड आपको सीधे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर भेज दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपका अभी तक आपने जो भी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल की है वो सारा प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, फुल नेम, पोस्ट, डिसिप्लिन अप्लाई, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ एंड सो मैनी, जो भी आपने अभी तक अप्लाई किया है, हमने अभी तक जो भी फिल किया है वो सभी डिटेल्स हमको यहाँ पर दिखने लगेंगे। आप इन्हें रीचेक कर लें, रीवेरीफाई कर लें, क्योंकि ये बाद में एडिटेबल नहीं है, इसलिए आप अभी प्रीव्यू पर ऐसे दोबारा ऐसे
रीचेक कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल अगर आप कर देंगे, सारी चीज़ आपको सही लगती हैं, सही आपने डाटा फिल किया है, तो आप यहाँ पर डिक्लेरेशन पे जाएंगे, जहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है। यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही आप इन जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं एडिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को प्रीव्यू पर ही चेक कर लें, ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कुछ भी चीज़ में। तो उसके बाद चेक करने के बाद यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर देंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड लिस्ट आपको ओपन हो जाएगा। ये सेकंड लास्ट हमारा स्टेप है, यहाँ के बाद आपका फॉर्म आराम से फिल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा पेमेंट करने के बाद। डॉक्यूमेंट्स में हमें यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको पेस्ट करना है, जिसकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है कि जो 20 KB से 50 KB के बीच में आपका लेफ्ट थंब होना चाहिए। एंड डिक्लेरेशन जो आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको फिल करना है, वो भी आपका 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए डिक्लेरेशन। फ्रेंड ये गाइडेंस में हमें दिया हुआ है, इसे आपको सिंपली एक वाइट पेपर में उतारना है और इसे फिल कर देना है। हैंड डिक्लेरेशन करने के बाद यहाँ पर आई कन्फर्म वाले चेक बॉक्स पर आप ऐसे क्लिक कर देंगे। नीचे आप आएंगे, आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजी लॉकर को। आपका जो डिटेल्स है, नेम, डीओबी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, एसएससी ग्रेजुएशन डिटेल्स के लिए आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करते ही आपको सीधा डिजी लॉकर के ऑफिशियल पेज पर भेज दिया जाएगा, जहाँ पर आपको आपका डिजी लॉकर से इन सब चीज़ों को वेरीफाई करना होगा। एंड वेरीफाई करते ही यहाँ पर सिक्योरिटी कोड को जनरेट करेंगे। एंड यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, पेमेंट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा आपको। जैसे मेरे केस में 177 की पेमेंट है, वहाँ से आपको पेमेंट करना है क्यूआर जनरेट करके यूपीआई के थ्रू। एंड आपका पेमेंट करते ही आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल 6 स्टेप में इजी तरीके से हमने फॉर्म फिल कर दिया है, ऐसे ही आप बिल्कुल सिंपल तरीके से फॉर्म को इजी तरीके से फिल कर सकते हैं। आपको जो सबमिट आपने डिटेल्स की होंगी, रेस्ट आपका एप्लीकेशन डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, उसे आपको सेव करके रख लेना है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर और भी ऐसी कुछ गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आती हैं, उसका फॉर्म फिल करना है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल इजी इजी वीडियो बना दूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।